हेलो फ्रेंड्स, आरपीसी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है कौन सा टॉपिक को लेकर बात करें, कोई एक मुद्दा नहीं है। अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर बात करें, या जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं अभ्यर्थी उनकी आंसर की को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर बात करें, या जिनका आंसर की जारी हो चुकी है उनके परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर बात करें। मैं पिछले कुछ समय से सोच रहा हूं कि कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाकर अभ्यर्थियों से चर्चा की जाए, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो जो अभ्यर्थी इस स्थिति से गुजर रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। आज का समय ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब लेना कोई ऐसे मामूली बात नहीं है, मजाक नहीं है। 7 समंदर पार करना पड़ रहा है। पहले अभ्यर्थी गवर्नमेंट वैकेंसीज का इंतजार करता है, वैकेंसी जब आ चुकी है उसके बाद में एग्जाम डेट का इंतजार करता है, और लंबे समय पश्चात एग्जाम डेट जब फिक्स होती है तो फिर पेपर को लेकर अनेक प्रकार के विवाद सामने आते हैं जो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। पेपर हो जाता है, उसके पश्चात आंसर की को लेकर अनेक प्रकार के विवाद आपको देखने को मिलते हैं। आंसर की के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लंबे समय तक अभ्यर्थी इंतजार में बैठे रहते हैं कि आंसर की कब आएगी, और तब तक नई भर्तियां हो चुकी होती है, नई दूसरी भर्तियों की एग्जाम हो चुकी होती है। जब आंसर की आ चुकी है उसके पश्चात रिजल्ट का इंतजार करते हैं, और जब रिजल्ट आ चुका है उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार करते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होता है उसके पश्चात ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करते हैं, ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करते हैं। आज सरकारी नौकरी लेने का मतलब 7 समंदर पार करना जैसा हो गया है। 7 समंदर भी आप पार कर लोगे, लेकिन सरकारी नौकरी उससे भी कठिन कार्य हो चुका है। एक तरफ लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी ओर हजारों अभ्यर्थी अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन लंबे समय तक अब तक उसकी आंसर की नहीं आई। ठीक है, आपको समय लग रहा, आप एक बार बता तो दो कि इतनी तारीख को आंसर की आएगी, लेकिन नहीं, जब भी कोई बात की जाती है बस अभी आंसर की तैयार है, प्रक्रिया के अंदर है, जल्दी आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन का 1 महीने का जितना समय चाहिए ले लीजिए, लेकिन एक डेट फिक्स कर दीजिए कि भाई इतनी तारीख को हम आंसर की जारी कर देंगे। पिछले में 2-3 वैकेंसी एक साथ हो चुकी है, 3rd ग्रेड की एग्जाम हो चुकी है, 1st ग्रेड की एग्जाम हो चुकी है, 2nd ग्रेड की एग्जाम हो चुकी है। अगर पहले 1st ग्रेड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देते हैं, उसके पश्चात 2nd ग्रेड के अभ्यर्थियों का जो परीक्षा परिणाम जारी करके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो इससे सीधे सीधे जो 3rd ग्रेड की एग्जाम है उसमें भी अभ्यर्थियों को अच्छा फायदा होगा, सीटें बच जाएगी, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। क्योंकि लगातार जो वैकेंसियां हुई है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक से अधिक भर्तियों के अंदर चयनित होंगे। तो अगर पहले 1st ग्रेड, फिर 2nd ग्रेड और फिर उसके पश्चात 3rd ग्रेड का रिजल्ट जारी करके उनको क्रमागत रूप से अगर ज्वाइनिंग दी जाए तो इससे निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को फायदा होगा। लेकिन यह सब प्रक्रिया भी एक तय समय में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है एक अभ्यर्थी को जो एक परीक्षा दे चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2nd ग्रेड की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन उसकी आंसर की के लिए ही 2.5 महीने का, 1-1 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? एक परीक्षा हो चुकी है, उसके एक तय समय पश्चात, क्योंकि ऐसा तो नहीं परीक्षा जब होती है तो आंसर की तो चाहे तो 5 दिन पश्चात भी आंसर की जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आंसर की तुरंत आनी चाहिए, एक पूरा पैटर्न बनना चाहिए। अभ्यर्थियों को केवल आंसर की के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? जब आंसर की जारी हो जाएगी उसके पश्चात रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इंतजार ही नहीं, संघर्ष भी करना पड़ेगा। आपको अनेक सरकार के पदाधिकारियों से मिलना पड़ेगा, आरपीएससी में संपर्क करना पड़ेगा ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो सके। उसके पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट फिक्स हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल रिजल्ट जारी करें, उसके पश्चात ज्वाइनिंग। ये सारी प्रक्रिया के अंदर अभ्यर्थी 1 साल का समय पूरा खप जाता है, और उससे पहले 2-3 साल तैयारी में लग जाता है। यानी कि आप यूं देखिए कि एक अभ्यर्थी को एक वैकेंसी के लिए कितना लंबा समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, और इस सब प्रक्रिया के अंदर वो लाखों रुपए अपने खर्च कर चुका होता है। पहले कोचिंग फीस के पश्चात उसके शहरों में रहने के रूम खर्चा, खाने पीने का खर्चा, क्योंकि घर पे रह के तो तैयारी कर नहीं पाते हैं। हर अभ्यर्थी घर पे रह के तैयारी नहीं कर पाते हैं। कुछ अभ्यर्थी घर से दूर रह के तैयारी करते हैं, सालों तक दूर रह के तैयारी करते हैं। ठीक है, जो भी रिजल्ट रहेगा वो उनकी मेहनत का रहेगा, लेकिन परीक्षा परिणाम में इतनी देरी क्यों की जा रही है? तुरंत परीक्षा परिणाम निकाल कर और उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी करना चाहिए, ताकि एक अभ्यर्थी का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कम से कम दूसरी वैकेंसीज की तो तैयारी करें। साथियों, गुस्सा तो बहुत है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हो। अब 2nd ग्रेड के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आंसर की को लेकर, सिर्फ वो ये चाहते हैं आंसर की जारी हो जाए उनका। उसके पश्चात तो रिजल्ट के लिए कहां संघर्ष करेंगे? आंसर की नहीं आ रही उनकी, आंसर की जारी हो जाए। उसके पश्चात 3rd ग्रेड के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि 2nd ग्रेड के अभ्यर्थियों को अगर पहले ज्वाइनिंग मिल जाती है उन पर फायदा हो। कहीं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे 2nd ग्रेड के चयनित अभ्यर्थी होंगे जिनका 3rd ग्रेड में भी नंबर आएगा ही, तो वो जो सीटें हैं उन पर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है, तो अच्छा फायदा होगा। प्रत्येक
सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज है उसमें फायदा होगा थर्ड ग्रेड के अंदर। नई भर्तियां आएगी लेकिन उसकी एक निश्चित प्रक्रिया हो, उसकी जो टाइम प्रक्रिया है, एग्जाम नोट पहले नोटिफिकेशन का, फिर एग्जाम डेट का, फिर आंसर की का एक तय समय होना चाहिए कि इतने समय में हम ये चीज कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एक अभ्यर्थी अपनी तैयारी को पूर्ण करके उसका फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा वो रहे, लेकिन उस समय में उसके अलावा जो अपना समय वो तो बर्बाद ना करे। एक अभ्यर्थी जितना समय एग्जाम की तैयारी का करने में लगाता है उतना ही समय फिर वो उसके रिजल्ट, परीक्षा परिणाम तक के अंदर लगा देता है, तो डबल समय अभ्यर्थी का खराब हो रहा है और उसके पश्चात अभ्यर्थी दूसरी एग्जाम की तैयारी भी सही ढंग से नहीं कर पाता। अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी नई भर्तियां आने वाली हैं, साथ ही जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। साथियों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।